गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट जीपीएम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जीपीएम जो सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम गारमेंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है। फर्स्ट ईयर में इसके 2 थ्योरी पेपर और 1 प्रैक्टिकल पेपर होगा। पेपर जो फर्स्ट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टेक्सटाइल और पेपर सेकंड है उसका नाम है बिजनेस एंड गारमेंट इंडस्ट्री और थर्ड हमारा प्रैक्टिकल होगा। पहला पेपर जो बीए में है वो 60 मार्क्स का होगा। ये 3 घंटे का होगा। इसके अंदर ए बी सी 3 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में से 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है और टोटल 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला जो सेक्शन ए है टेक्सटाइल का, उसके अंदर सबसे पहले हमको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन और सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, एक्लियर के बारे में पढ़ना है। दूसरा है इसका टॉपिक फाइबर टू यार्न। फाइबर टू यार्न में का मतलब है कि जो कपास होता है उससे धागा कैसे बनता है, कैसे यार्न बनाते हैं। फाइबर मीन्स कपास का एक छोटा सा जो रेशा होता है। फाइबर मीन्स रेशा जो होता है, उस रेशे से हम कैसे बनाते हैं। जैसे पहले उसकी धुनाई करते हैं, उसमें से विनोले अलग करते हैं, फिर उसकी और धुनाई और सॉफ्ट बनाते हैं, फिर उसकी पोनी बनाते हैं। पोनी बनाने के बाद उसकी मोटी कटाई, बारीक कटाई, ट्विस्टिंग, फिर हम उसको ब्लेंडिंग वगैरह करते हैं, मशीन से उसको हम बुनते वगैरह हैं। इस तरह हम यार्न बनाते हैं। फिर है फाइबर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इसमें बुनने को शामिल करते हैं कि वीव कैसी कैसी होती है, प्लेन वीव, ट्विट वीव, स्वैटन वीव, ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। फोर्थ में हम फाइन फैब्रिक फिनिशिंग के बारे में, कलंडरिंग, मर्सराइज, ट्रेंडिंग, ये सब नाम आपके लिए अलग हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका मोटा मतलब है कि जब अपन कपड़ा लेते हैं तो आप देखते हैं ना, कपड़े में एक कलफ की परत लगी हुई है, एक चमक आ रही है जो धोने पे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर सेकंड पार्ट है अपना ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अंदर हम हाथ से बुने जाने वाली जो कढ़ाई है, जैसे चंदेरी है, काश्मीरी शॉल है, डोरिया है, कांजीवरम है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कई डाइंग करके सूत को रंग कर उससे बनाया जाता है, जैसे ईटक है, पटोला है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रिंटेड फाइबर, मधुबनी है, कलमकारी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस सेक्शन के अंदर हम ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, भारत की जो परंपरागत कढ़ाइयां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे काश्मीरी की कढ़ाई क्या है, कर्नाटक की, मणिपुर की कढ़ाई क्या है, बंगाल की क्या है, पंजाब की फुलकारी है, लखनऊ की चिकनकारी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड सेक्शन जो आता है वो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े कैसे हों, बड़ों के कैसे हों, वो कपड़ों से क्या क्या चाहते हैं। और उनको जब हम रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं तो हम कौन कौन सा क्राइटेरिया देखते हैं कि हमें कैसे रेडीमेड गारमेंट लेने हैं। ये अपना फर्स्ट पेपर कवर होता है। सेकंड पेपर भी अपना 60 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसका नाम बिजनेस एंड गारमेंट इंडस्ट्री है। इसमें सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, कि
व्यवसाय का अर्थ क्या है और क्षेत्र क्या है। उसके पास हम ये पढ़ेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर एट द सेम टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे हम जब बिजनेस को स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्वों को देखना है, लीगल, इकोनॉमिक और सोशल। और फिर उसके बाद हम ये 5 जो विभिन्न प्रकार के अपने बिजनेस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एकांकी व्यापार, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, पब्लिक सेक्टर, कंपनी, पार्टनरशिप जैसे साझेदारी, जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, कोऑपरेटिव सहकारिता, जिसमें सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और जो लाभ होता है वो सब आपस में बांटते हैं, पब्लिक सेक्टर, कंपनी बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें शेयर्स के रूप में पैसा लेते हैं। और फोर्थ इसका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, अर्थात हम जो भैया लिखते हैं, जो हिसाब किताब रखेंगे व्यापार में, उसका क्या महत्व है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन है। सेकंड में जो है वो हम मर्चेंडाइजिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि मर्चेंडाइज होते हैं, मीन्स मर्चेंडाइज की हिंदी है विक्रयन। विक्रयन जो है उसकी क्या प्लानिंग होती है, क्या शेड्यूलिंग होती है, उसका क्या बाइंग क्राइटेरिया होता है। विजुअल मर्चेंडाइज मीन्स दृश्य विपणन कौन सा होता है, जो कि आज के युग में, जैसे आप इंटरनेट से कोई चीज खरीदते हैं तो आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग ही देखते हैं। फिर कैरियर इन अपैरल इंडस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट में आप प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्टोरेज, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज स्पेसेस, लॉन्ड्री एरिया, मीन्स गारमेंट इंडस्ट्री को लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए, क्या क्या एलिमेंट उसको प्रभावित करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है साइट सिलेक्शन ऑफ यूनिट एंड लास्ट इज बजट, क्योंकि बिना बजट के हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन यूनिट डालने के लिए हमें कितना बजट चाहिए, ये करेंगे। इसकी कोई भी एक बुक प्रिस्क्राइब नहीं है बच्चों, अलग अलग टॉपिक अलग अलग बुक्स में से है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करूंगी। और प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए वीडियो भी डाल दूंगी। इसके बाद थर्ड जो हमारा पेपर आता है वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर हमारे डेकोरेटिव सैंपल्स बनाने। अभी तो आप इतना ही समझ लें कि डेकोरेटिव सैंपल्स बनाने हैं, एम्ब्रॉयडरी करनी है। कौन कौन से डेकोरेटिव सैंपल बनाने, इसके बारे में आपको मैंने सिलेबस डाल दिया, आप उसको पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। आज बस इतना ही। कल मैं इसके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट टॉपिक पर आपको